जय सद्गुरु गुरु भक्तों, इस वीडियो में आप लोग आत्मा और परमात्मा के तत्व ज्ञान को जान पाएंगे, जिसको कबीर साहब की रामायणी के आधार पर बताऊंगा, जिसमें स्वयं कबीर साहब कहते हैं कि अपने गुण को अवगुण कहु, यह भाग जो तुम न विचारहु। तुम जियरा बड़े दुख पावा, जल बिन मीन कौन सच पावा। चातक जल हल आसे पासा, स्वांग धरे भव सागर आसा। चारित्रिक जल हल भरे सो पासा, मेघ न बरसै चले उदासा। सत्य नाम यह है निज सारा, औरो झूठ सकल संसारा। हरि उतंग तुम जाति पतंगा, यमघट किए जीव के संगा। किंचित है सपने निधि पाई, हिय समाय नहीं धरे छिपाई। हिय न समाय छोरी नहीं पारा, झूठ लोभ तय किछ न बिचारा। मना किन्ह तुम आप न माना, तरुतर छल सागर होय न जाना। जीव दुर्मत डोलय संसारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। अर्थात हे मनुष्यों, यह आत्मा मुक्ति अवस्था में शुद्ध चेतन गुण को अवगुण और प्रकृति के त्रिगुणों को गुण समझ माइक देहाभिमानी हुआ है। और आत्मा का यह ज्ञान है कि इस सत्य और असत्य का विवेचन नहीं करता है। और जैसे मछली जल बिना तड़प तड़प कर मरती है, उसको सुख नहीं मिलता है, उसी प्रकार मछली रूपी आत्मा को जल रूपी सार शब्द के बिना कहीं भी सुख शांति नहीं मिल सकती है। जैसे चातक के नजदीक में ही जलाशय रहते हुए भी वह स्वाति जल की आशा रखता है और दुख पाता है, उसी प्रकार चातक रूपी आत्मा के भीतर बाहर दसों दिशाओं में सार शब्द परमानंद सागर उमड़ रहा है, किंतु वे अभागे जीव सांसारिक सुख की इच्छा रखते हैं, पर सुख नहीं मिलता। जैसा कि सर्वविदित है कि सभी प्राणियों का जीवन प्राण आधार सुख शांति का स्थान सार शब्द है, और प्राकृतिक सर्वमायिक विस्तार दुखमय अनित्य क्षणिक है। कबीर साहब कहते हैं कि हे जीवों, मैंने तुमको मुक्ति अवस्था में ही रोका और उपदेश दिया कि आनंद स्वरूप सत्पुरुष को छोड़कर तुम अज्ञान दुखमय जड़ जगत में कहाँ जाते हो, क्योंकि सद्गुरुहीन अज्ञान अंध होकर सर्वजीव भवपथ में भटकते फिरते हैं। अपने को, प्रभु को तथा प्राकृतिक जगत को अपने विवेक की दृष्टि से नहीं देखते हैं, फिर हमारा कहना मानते नहीं। अब जीव अज्ञान बंधन से कैसे छूटेंगे? अर्थात मेरे उपदेश के बिना भव पास नहीं कटता है। मतलब यह है कि आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन कुटस्थ नित्य अनादि हैं, और आत्मा का जीवन प्राण आधार परमात्मा है, वह पास ही है, और उसकी प्राप्ति सद्गुरु उपदेश द्वारा ही संभव है। तो गुरु भक्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सद्गुरु।